नेशन, वन कमीशन, वन राशन, पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था है। आप राशन यहाँ से ले लो, यूपी से ले लो, झारखंड से ले लो, सब लोगों को एक ही कमीशन मिलना चाहिए। 1 क्विंटल पर 200 रुपये कम से कम। विदेशों में भी राशन की व्यवस्था है, इंटरनेशनल भी हमारी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से राशन की व्यवस्था ने आज़ादी के बाद देश को संभाला है ना, कोई दूसरी चीज नहीं थी। केवल राशन विक्रेताओं ने ही कोरोना काल में देश को संभाला। एग्रीकल्चर सेक्टर ने और राशन विक्रेता ने कोरोना काल को झेला है। राशन बांटा है, घर घर जाके बांटा है। 70 पैसे प्रति किलो कमीशन मिला है। जान की बाजी लगा के किया है, और उसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी लगे हुए। मैं राशन का विक्रेता हूँ, मुझे 70 पैसे मिलने हैं, उसमें हम सारे लगे रहते हैं, पूरा परिवार उसी में लगा रहता है। देखो 100 कुंटल राशन, मेरे पास 150 कुंटल राशन एक महीने में आता है, 2 बार 300 कुंटल। क्या मैं अकेला वितरण कर सकता हूँ? संभव नहीं है। उसमें या तो मुझे लेबर लगानी पड़ेगी, या फिर अपने बच्चे या अपनी पत्नी को भी साथ रखना पड़ेगा। हर चीज में महंगाई हो रही है, गेहूं भी बहुत महंगा हो रहा है, दाल चीनी तेल सब चीज में महंगाई हो रही है। फिलहाल महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक राशन की दुकान है जो जनता को राहत पहुंचा सकती है, सीधा जनता के खाते, जनता के हित में जाता है इसका जो माल जाता है। ऑनलाइन डिस्प्यूट बायोमेट्रिक सिस्टम है, पूरा पारदर्शी सिस्टम है। जनता का जो माल आता है राशन की दुकान पे वो सीधा हमारे पास आता है, हम फिंगर के पॉइंट के द्वारा जनता को माल अलॉट कर देते तो उसका जो माल आता है। ऑनलाइन कंप्यूटर होता है सर, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से तोल के जनता सब पढ़ी लिखी होता है, कंप्यूटराइज देते हैं, पूरा तोल के देते हैं, प्रमाणित होते हैं, प्रमाणित काटा होता है पूरा एकदम पूरा। तौल के तो सिर्फ आटा चावल ही है, तौल कर तो सिर्फ आटा चावल है ना, है तो बाकी के तो सबके किलो के पैकेट हैं। नहीं, इसमें कोई करप्शन नहीं। ये जनता को सीधा पूछेगा, जनता का पैसा रुकेगा। जनता दुखी नहीं है सिलेंडर आने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी हम 24 घंटे रहते हैं जनता को, जनता को सुविधा। रात को सिलेंडर, रात क्या नहीं है ना, हम पैसे वाले नहीं है ना सर, इतने बड़े पैसे वाले नहीं है कि हम एजेंसी ले सके। इतने पैसे वाले नहीं। हम ये रहे कि जो डिस्ट्रीब्यूट बड़ी है एजेंसियां, वो अहमियत है, हम जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसमें हमारा भी कुछ पैसा बन जाए, कमीशन बन जाए, ये चाह रहे हैं हम। सरकार कर रही है सर, कुछ सरकार भी कर रही है, सीएससी के थ्रू अब किया है सरकार ने स्टार्ट, सीएससी के थ्रू कर रही है सरकार कि भाई सिलेंडरों पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है कुछ। तो हमारा तो मेन मांग ये कि जो पूरा विश्व का जो बना हुआ है कि भाई राशन डीलर का जो बना हुआ है, उसमें 14 किलो के करीब वो गेहूं का होता है कि एक उपभोक्ता को 14 किलो गेहूं दिया जाए, और हमारा जो कमीशन है वो कम से कम 440 रुपये करीब हो। तो इसमें क्या है कि हमारे डीलरों का जो घर है, बच्चे हैं, बीबी बढ़ जाएगा तो फिर फेयर प्राइस कहाँ रह जाएगा? नहीं, कमीशन बढ़ेगा तो हम कमीशन बढ़ेगा तो सरकार बढ़ा रही है ना, पैसा देना पड़ेगा। नहीं, उपभोक्ता को तो सरकार दे रही है। हम कल्याणकारी नीतियां हैं, ये सरकार कल्याणकारी नीतियां, हम तो उसके बीच में वितरण करने वाले हैं सर। हाँ, जनता जो ले रही है उस हिसाब से बटेंगे। जनता, सरकार तय करती है, आज भी सरकार जो तय कर रही है हम वही चीज कर रहे हैं, परंतु इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम राशन तोलने वाले को रखते हैं, 300-400 रुपये तोलने वाला लगता है, दुकान किराया लगता है, और हमारे बचता कुछ नहीं है। तो हमारे घर से लगता है, हमारे बीच बच्चों का पालने का संकट भी आ रहा है, बहुत जीना आराम हो रहा है डीलरों का एकदम। तो इस महंगाई के ज़माने में हम सरकार से ये चाहते हैं कि राशन डीलरों को भी सम्मान जिंदगी दी जाए, उनके भी बच्चे हैं तो उनका भी कुछ सोचा जाए। इस बारे हम सरकार से यहाँ पे आज पूरे भारत के राशन डीलर आए हुए हैं। राशन डीलरों को लेट मिलता कमीशन, करीब अभी जो हमें मार्च तक का, हमारे राजस्थान में मार्च तक का कमीशन हुआ है, और दूसरी जगह और भी हुआ, तो अब चल रहा है, देख लो अगस्त हो गया, तो अगस्त तक का सभी कमीशन लगभग बाकी है। तो एक कमीशन हमें मिले टाइम पे तो हम खर्च चलाने में सक्षम हो। तो ये भी थोड़ी है, कमी चल रही है सरकार की कि हर महीने हम वितरण करें तो कमीशन भी हमें टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, ऑनलाइन मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।